Assalamualaikum to all of you, welcome to my channel। परसेंटेज प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट तमाम कंपैरेटिव एग्ज़ाम का पार्ट होते हैं और अनफॉर्चुनेटली कंपैरेटिव एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। ऐसे में जब आप इनकी कैलकुलेशंस करने जाते हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है। तो अगर आपको अपने टाइम को मैनेज करना है तो आपको ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स सीखना पड़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे परसेंटेज प्रॉब्लम्स के कॉन्सेप्ट्स की, फिर कुछ मैंने कंपैरेटिव एग्ज़ाम से प्रॉब्लम्स ली हैं उनको सॉल्व करेंगे जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, देन ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स की बात होगी कि किस तरह से आप अपने टाइम को बचा सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। परसेंटेज को अगर हम जो है वो इसके वर्ड से मीनिंग निकालें तो परसेंट यानी कि 100 पार्ट, और अगर इसकी डेफिनेशन को देखें, परसेंट इज़ अ नंबर और रेशो दैट रिप्रेजेंट्स अ फ्रैक्शन ऑफ 100, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के 100 पार्ट लें तो उसमें से जो उसका जो पर्टिकुलर एरिया होगा वो उसका जो है वो परसेंटेज होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर इस रेक्टेंगुलर बॉक्स की बात करूँ और मैं बात करूँ कि इसका कितना परसेंट एरिया शेडेड है, तो वो आप देख लें कि ये 50% एरिया शेडेड है। ठीक है, और अगर फ्रैक्शन में बात करें तो हाफ, और अगर डेसिमल में बात करें तो 0.5। अब बात यह है कि ये फ्रैक्शन, परसेंटेज और डेसिमल में किस तरह से कन्वर्जन्स होते हैं ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं बात करूं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो फिर 50%, अच्छा परसेंट का मतलब है पार्ट पर 100, और जब भी आप परसेंटेज हटाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। सिंपल सी टेक्निक है, 100 से डिवाइड करना है परसेंटेज हटाते हुए। ठीक है, तो फिर अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 50 डिवाइडेड बाय 100 परसेंटेज हट जाएगा, और फिर अगर मैं डिवाइड करूँ तो 0 से 0 कैंसिल, 1/2 जो है वो इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी। तो सिंपल सा तरीका है परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का, आपने डिवाइडेड बाय 100 करना है, यानी कि जब भी परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो डिवाइडेड बाय 100 लगाएंगे। देन आप किस तरह से फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें इन्वर्स है, जब आप परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, और जब परसेंटेज का साइन लगाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रैक्शन है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू परसेंट। ठीक है, इन्वर्स है, परसेंटेज का साइन लगाने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो, तो 1/2 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये 100/2 हो जाएगा जो कि 50 बन जाएगा। तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में। देन परसेंटेज टू डेसिमल, डेसिमल जो है ये डेसिमल पॉइंट होता है। डेसिमल फिगर उसको कहते हैं जिसमें, डेसिमल नंबर उसको कहते हैं जिसमें आपकी होल नंबर जो है वो सेपरेट कर रहा होता है डेसिमल पार्ट से। ठीक है, डेसिमल पॉइंट से। तो आपने क्या करना होता है, डेसिमल के लिए आप जो है वो क्या करोगे, जो आपका जैसे अगर परसेंटेज में है तो आपने परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 5/10 आया। ठीक है, अब आप इसको जब भी नीचे से 0 हटाएंगे या 0 कम करेंगे तो पॉइंट आपका शिफ्ट होता है लेफ़्ट पर। ठीक है, और जब भी आप जो है वो ऊपर से 0 हटाएंगे तो पॉइंट आपका राइट साइड पे शिफ्ट होता है। ठीक है, यानी कि डिवाइडेड बाय 10 है और नीचे से 0 हटाना है तो ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा लेफ़्ट साइड पे। एग्जाम्पल को देख लेते हैं, 50% यानी कि 50 डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज का साइन हट गया, फ्रैक्शन में आ गया, तो 5/10 हो गया, 0 से 0 कैंसिल, और फिर 5 को मैं 5.0 भी लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय 10, और 10 ख़त्म करना है तो यहाँ से नीचे से एक 0 ख़त्म करना है तो डेसिमल आपका शिफ्ट हो जाएगा लेफ़्ट साइड पे, यानी कि 5 से 0.5, तो ये आपका डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब बहुत सारे कंपैरेटिव एग्ज़ाम में जो है ये सवाल आता है 50% ऑफ 40 या कोई भी नंबर होता है। ठीक है, तो ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है, आपने क्या करना है, इस पूरी फिगर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, वही तरीकाकार है, 50 परसेंटेज हटाना है तो डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 40, तो ये आप जो है 50 इंटू 40 हो जाएगा, और आप कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आपका 20 आ जाएगा। और आगे जाके मैं शॉर्टकट्स भी आपको बताऊंगा किस तरह से आप जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विदाउट कैलकुलेटर कि किस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अच्छा, एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे शेयर किए, 20% ऑफ 1000। अगेन परसेंट का साइन हटाना है तो डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये फिगर ऐसे बनेगी 20 मल्टीप्लाई बाय 1000। अच्छा, नीचे से ऊपर 0 कैंसिल हो जाते हैं तो 0 से 0 कैंसिल,
2 1 2 और ये दोनों जीरो साथ लग गए तो 200, ठीक है। अब वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ आते हैं। ये प्रॉब्लम्स CSS 2019 के एग्ज़ाम से 5 नंबर का सवाल था ये, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। द कॉस्ट फॉर हायरिंग अ कार फॉर 2 days इन 2018 वॉज 264, यानी कि 2018 में 2 दिन के लिए एक गाड़ी रेंट पे मिलती थी 264 रुपये की, विच वॉज 20% मोर देन इन 2013, यानी कि जो कि 2013 में जो भी वैल्यू थी हमारी उससे 20% ज़्यादा है। What was the cost of hiring a car for 2 days in 2013? हमें ये बताना है कि 2013 में क्या कॉस्ट थी 2 दिन के लिए। तो पहले इस सवाल को हम जो है मैथमेटिकल फॉर्म में, डाटा की फॉर्म में अलग कर लेते हैं। कॉस्ट दी हुई है 2018 में 264 और 2013 में हमें निकालनी है। तो इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये x हमारी वैल्यू है। अब समझना है चीज़ों को कि कैसे हमें सॉल्व करना है। हमारी जो कॉस्ट थी 2013 में, उसने हमें कहा कि 2018 में जो कॉस्ट है हमारी वो 2013 की कॉस्ट के प्लस 20% इंटरेस्ट है, ठीक है, मतलब प्लस 20% ज़्यादा है। तो 2013 की कॉस्ट ये हुई x प्लस 20% ऑफ x, ठीक है। तो ये हमारी कॉस्ट हो गई 2018 की, यानी कि 2013 की जो कॉस्ट है उससे रिलेशन बनाया हमने 2018 की कॉस्ट का, ठीक है। अब जो है 100 प्लस 20 हो गया 120% ऑफ x, यानी कि 120% जो है वो जो कॉस्ट है 2013 की वो है 264। अब सिंपल मैथमेटिक्स है, 120 को इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने पहले भी कहा था, जब भी आप मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे तो आपने फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है वो परसेंटेज को फ्रैक्शन के साथ सॉल्व कर रहे हो। तो पहले आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है इन सवालों को, और इसको कन्वर्ट करने का तरीका वही है, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है जी। और फिर इज इक्वल टू 264। x की वैल्यू निकालनी है, 100 डिवाइड कर रहा था वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर गया, 120 मल्टीप्लाई कर रहा था x से वहाँ जाके डिवाइड कर गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 264 इंटू 10, 12 के टेबल से 12 1 12 12 2 24 और फिर 24 बचा तो 22 इंटू 10 जो है हमारी एक अमाउंट आ गई, और ये अमाउंट बनती है 220, यानी कि 2013 में जो कॉस्ट थी 2 दिनों की वो थी 220 रुपये। तो मेन चीज़ क्या है, जितने भी आपके एग्ज़ाम में सवाल आते हैं उनमें आपको रिलेशन निकालना होता है गिवन वैल्यूज से, जो भी आपकी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं, रिलेशन निकाल लेते हो तो आपका जो है वो समझ लें 60% काम हो गया। अब आपने सिर्फ जो है वो कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। इसी तरह का एक सवाल 2020 के पेपर में भी आया CSS के, उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। जाहिद लेफ्ट अ प्रॉपर्टी वर्थ 17,50,000। अच्छा, उसके बाद जाहिद की ने प्रॉपर्टी छोड़ी, उसकी डेथ हो गई है 17,50,000 रुपये की। हिज फैमिली हैड टू पे अ डेबिट ऑफ 1,50,000. Rest of money is distributed between a son and a daughter. How much did each child receive if share of a son was double than that of a daughter? अच्छा, पहले हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं कि जाहिद ने जो अमाउंट छोड़ी वो थी 17,50,000, ठीक है जी। उसकी फैमिली ने जो डेबिट देना था वो था 1.5 लाख, तो 1.5 लाख डेबिट हो गया। फिर जो अमाउंट बची, जो अमाउंट रिमेनिंग है, उसमें से सन और डॉटर को जाएगी। तो पहले तो हम देख लेते हैं रिमेनिंग अमाउंट क्या है। आपने क्या किया, टोटल अमाउंट से डेबिट जो है उसको सब्ट्रैक्ट किया, तो आपकी रिमेनिंग अमाउंट बनी 16 लाख रुपए। अब ये 16 लाख डिवाइड होंगे सन में और डॉटर में, लेकिन रिलेशन क्या दे रहा है वो, इफ़ शेयर ऑफ सन वॉज डबल देन दैट ऑफ डॉटर, यानी कि डॉटर जो है उसका दो गुना करेंगे तो फिर शेयर ऑफ सन बनेगा। तो हमने रिलेशन बना लिया कि सन का जो अमाउंट है वो डॉटर के अमाउंट को 2 से मल्टीप्लाई करो तो बनता है, ठीक है जी। ये हमारा रिलेशन हो गया। अच्छा जी, हमने रिमेनिंग अमाउंट निकाल ली थी 16 लाख। अब ये 16 लाख जो है वो 2 लोगों में डिवाइड होगी, सन में और डॉटर में,
ठीक है। अब सन को और डॉटर को जो है अगर दोनों के अमाउंट को ऐड करें तो 16 लाख बनता है, और सन की जो अमाउंट है वो डबल है डॉटर के अमाउंट की। ये गिवन रिलेशन था हमारे सवाल में जो हमने निकाला था। तो ये अब पूरी इक्वेशन बन गई डॉटर की अमाउंट के अंदर। सिंपल कैलकुलेशन करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा कि डॉटर की अमाउंट क्या बनती है आपकी, ठीक है जी। वो बनती है आपकी 5,33,333 रुपये, ठीक है जी। अब आपने इस अमाउंट को पुट करना है अपने सन की अमाउंट के अंदर और आपने निकाल लेनी है अमाउंट जो है वो सन की, ठीक है। क्योंकि सन की अमाउंट डुअल ऑफ डॉटर थी तो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया और अमाउंट आ गई। आखिर में वेरिफिकेशन के लिए आप दोनों अमाउंट को ऐड करके चेक कर लें। दोनों अमाउंट ऐड करने के बाद 16 लाख बन रही हैं तो फिर वेल एंड गुड है। अब हम बात करते हैं ट्रिक्स की जिनकी मैं बात कर रहा था कि किस तरह से आप अपना टाइम बचा सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट मेथड। देखें होता क्या है कि आप एक चीज़ अपने जहन में बिठाएं कि परसेंटेज को हटाने के लिए आपने डिवाइडेड बाय 100 करना है, ठीक है जी। तो अगर तो ये 2 ज़ीरो हैं क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने का सिंपल मेथड क्या है कि जी आपने जो है ये दोनों ज़ीरो ऐड हो जाते हैं, यानी कि 2 ज़ीरो होते हैं तो 2 ज़ीरो आते हैं, तो 7 2 ज़ा 14 वो आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर आपके ऊपर 2 ज़ीरो आ रहे हैं और नीचे आपका जो परसेंटेज है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके अपना आंसर ला सकते हैं। दोबारा बता देता हूँ इस वैल्यू का मतलब था 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 70, यानी कि नीचे 2 ज़ीरो हैं और ऊपर भी 2 ज़ीरो आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट जो है 7 इंटू 2 मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हैं। अच्छा, अब दूसरा मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट वैल्यूज़ अक्सर कम आती हैं तो अब हम देखते हैं कि स्प्लिटिंग मेथड क्या है। स्प्लिटिंग मेथड में आप ये करते हैं कि आप उसको नियरेस्ट 10 पर ले जाते हैं। जैसे 59% है तो आप 60% निकाल लें और फिर 60% का जो है उसमें से 1% माइनस कर दें। 1% निकालना किसी भी वैल्यू का बहुत आसान है। 70 है तो डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 2 ज़ीरो पीछे आए, डेसिमल 2 पॉइंट पीछे आया तो 0.7 इसका 1% हो गया, ठीक है। 60 माइनस 1% ऑफ 70, 60% इसका कैसे निकलेगा? अगेन 6 इंटू 7, ये आ गया 6 6 36 42, तो 42 माइनस 0.7, तो ये आपने सिंपली आपने 41.3 लिख दिया, ठीक है। देन अगर आपने इसी तरह से अब ये जो मेथड है ये किस तरह से आप अप्लाई करेंगे वर्ड प्रॉब्लम में। जैसे हमने पिछला सवाल सॉल्व किया था वहाँ पे भी एक वैल्यू थी हमारे पास, उसका 20% निकालना था। अब 20% निकालने का तरीका आसान ये है कि आप 10% निकाल के ऐड कर लो, ठीक है। और 10% निकालना तो इंतहाई आसान है। इसका 10% निकालने के लिए आप ज़ीरो एक आगे का ख़त्म कर दो। अगर 20% निकालना हो, अगर 1% निकालना हो तो डेसिमल 2 पॉइंट पीछे आता है। अगर 10% निकालना हो तो डेसिमल 1 पॉइंट पीछे आता है। तो इसका 10% यानी कि 1576 डेसिमल यहाँ आ गया, ये 10% हो गया। और 20% निकालना है तो 10 प्लस 10 यानी कि 1576 दोनों को आप इजीली ऐड कर सकते हो। देन अगर जैसे 15% आपको निकालना है तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 10 और 5 निकाल लो, ठीक है। यानी कि आप जो है वो कोशिश करो कि 10 के करीब रहो, 20 30 इस तरह से रहोगे तो आपको आसानी होगी। अगर 40% भी होता तो हम यहाँ पे ये जो 10% है इसको निकाल के मल्टीप्लाई बाय 4 कर सकते थे। अब यहाँ 15% है तो आप 10% निकाल लो प्लस 5%, इसका 10% अगेन क्या होगा 1576, क्योंकि परसेंट 10% होता है तो 0.1 डेसिमल पीछे आता है, ठीक है, आ गया। अच्छा, और जो है फिर आपने 5% निकालना तो इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो इजीली, ठीक है। 2 7 ज़ा 14, 1 7 8 18, 8 ज़ा 16 और फिर 6 यानी कि 788, दोनों को ऐड कर लो, ये 15% आ जाएगा आपका। तो इस तरह से आप 10% निकाल के जो है वो और 1% निकाल के इजीली चीज़ों को आसान कर सकते हो, विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगेन मैं बता दूं 10% के लिए डेसिमल पॉइंट 1 पीछे आता है और 1% के लिए डेसिमल पॉइंट 2 पीछे आता है, ठीक है। अगर डायरेक्ट 2 ज़ीरो आपके पास आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी आंसर ला सकते हो। तो ये वो तरीकाकार है जो आप कंपैरेटिव एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।